केरल में आरएसएस नेताओं की हत्या को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की अगुवाई में पार्टी जनरक्षा यात्रा निकाल रही है और इसमें शामिल होने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कन्नौर पहुंच चुके हैं। कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में वो 9 किलोमीटर लंबी पदयात्रा में शामिल होंगे। बीजेपी ने सियासी हत्याओं के विरोध में सूबे के मुख्यमंत्रियों को केरल बुलाया है, जो अलग अलग दिन जनरक्षा यात्रा में शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं। काफ़ी वो लोकप्रिय हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच, और इसलिए उनकी मांग भी है। आज वो पहुंचे हैं दूसरे दिन। कल ये पदयात्रा शुरू हुई थी। कन्नौर में कचहरी से बीच 9 किलोमीटर की पदयात्रा, और इसमें शामिल होने के लिए योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम कन्नौर पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता भी उनके साथ। तो योगी आदित्यनाथ आज जन रक्षा यात्रा बीजेपी का वो दूसरा दिन, और इसमें शामिल होने के लिए योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम कन्नौर पहुंचे हुए हैं। तो काफ़ी लोकप्रिय है योगी आदित्यनाथ बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच भी, और उनकी मांग भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस सूबे के तमाम जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, और आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले कल अमित शाह ने यात्रा की शुरुआत की थी, और आज योगी आदित्यनाथ दूसरे दिन इस जनरक्षा यात्रा में शामिल होने के लिए कन्नौर पहुँचे हैं। जिस तरह से लगातार हत्याएँ हो रही हैं यहाँ पर बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं की केरल में, उसके विरोध में ये जन रक्षा यात्रा निकाली जा रही है बीजेपी की तरफ से, और इसमें शामिल होने के लिए योगी आदित्यनाथ 9 किलोमीटर तक की इस पदयात्रा के लिए पहुंचे हुए हैं। कार्यकर्ताओं की हत्या का विरोध, और आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता इस यात्रा में शामिल हुए हैं। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कन्नौर पहुंचे हुए हैं पदयात्रा में शामिल होने के लिए। और केरल में मचे सियासी संग्राम पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से बात की हमारे संवाददाता रविकांत राय ने। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीतिक हिंसा के खिलाफ जन सुरक्षा यात्रा जो आपने आज निकाली है उसका आगाज़ है। आपने कहा कि आपके कार्यकर्ताओं का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं में भरोसा दोबारा आप लोग लाएंगे ताकि वो राजनीतिक हिंसा ना हो पाए? भरोसा आप देख ही रहे, जिस प्रकार से 9 किलोमीटर तक कम से कम 8,000 कार्यकर्ता मेरे साथ पैदल चले। मुझसे बहुत बड़ी आयु वाले कार्यकर्ता भी चले हैं, युवा भी चले हैं, महिलाएं भी चली है, बच्चों को ले लेकर लोग रोड पर निकले हैं। ये भरोसा है तभी तो इतने लोग जन सुरक्षा यात्रा के साथ जुड़े हैं। अमित जी, ये जो राजनीतिक हिंसा होती है संघ और बीजेपी परिवार के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, कहीं ना कहीं सरकार का उसको सपोर्ट है। आप सीधे तौर पर यहाँ के मुख्यमंत्री को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? अगर वो चाहते तो ऐसा ना होता। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की ही होती है, मगर यहाँ पर उससे भी ज़्यादा मुख्यमंत्री के गृह जिले के अंदर ही ये सारी हत्याएं हुई, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, इससे वो भाग नहीं सकते हैं। अमित जी, आपने कहा कि ना सिर्फ यहाँ केरल में, बल्कि आपने कहा कि इस मुद्दे को आप राज्यसभा में आए हैं, पॉलिटिकल किलिंग का मुद्दा जो है आप संसद में भी उठाएंगे, उसके लिए क्या कुछ खास? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहीं ऐसा नहीं। जी सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि आज जो आपको रिस्पांस मिला है, आपको लगता है आने वाले दिनों में, आपने कहा कि आपकी पार्टी के बड़े बड़े जो नेता हैं वो भी यहाँ पर आएंगे, यहाँ के हालात बदलने में आप लोग सफल रहेंगे? देखिए, हम जन जागृति के लिए निकले, हालात बदलने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मैं ऑपोजिशन में हूँ। मेरा काम है, मेरी पार्टी का काम है कि इंसा की जो पॉलिटिक्स हो रही है उसको एक्सपोज करें हम। जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, कन्नौर। तो बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह से रविकांत राय हमारे संवाददाता की ये खास बातचीत, और उन्होंने कहा कि इसके विरोध में जो हत्याएं हो रही हैं केरल में, बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं के इस विरोध में ये जनरक्षा यात्रा निकाली जा रही है, और तमाम जो अहम नेता हैं वो यहाँ इसमें शिरकत करेंगे। तो तमाम बीजेपी के शासित प्रदेश हैं, सूबे के मुख्यमंत्री इसमें आएंगे, और आज योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचे हैं कन्नौर 9 किलोमीटर की पदयात्रा में हिस्सा लेने के लिए। जन रक्षा ये यात्रा, और हम आपको मैप के ज़रिए भी दिखा रहे हैं कि ये दूरी किस तरह से तय करेंगे। वो 9 किलोमीटर की ये दूरी योगी आदित्यनाथ, जो कि खासे लोकप्रिय हैं लोगों के बीच, बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच भी, उनकी मांग काफ़ी ज़्यादा होती है जनसभाओं में भी। तो केरल में कमल खिलाने की कोशिश के तहत भी इसे देखा जा रहा है, बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। और ये जनरक्षा यात्रा 15 दिनों तक ये चलेगी। कल इसकी शुरुआत, और आज दूसरे दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचे हैं। अमित शाह ने कल जनरक्षा यात्रा का आगाज़ किया था, और लाल आतंक के विरोध का
इसे नाम भी दिया गया था। बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन केरल और लगातार जो है वहां पर बीजेपी नेता पहुंच रहे हैं। 15 दिनों तक ये जन रक्षा यात्रा निकाली जाएगी। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बागडोर संभाल रहे हैं, वो कन्नौर पहुंच चुके हैं पदयात्रा में शामिल होने के लिए और बड़ी संख्या में लोग यहां पर उनके साथ मौजूद, कार्यकर्ता, नेता और आम लोग भी शामिल हैं। तो किचौरी से कन्नौर तक 9 किलोमीटर की ये पदयात्रा है जिसमें शामिल हो रहे हैं, इसकी अगुवाई कर रहे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ पर कैप भी लगाए बीजेपी के रंग में और अभिवादन भी करते हुए लोगों का। उनके साथ भारी भीड़ लोगों की, समर्थकों की, कार्यकर्ताओं की और नेताओं की। कन्नौर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर अपने, जहाँ पर आज कमान संभाल रहे हैं जन रक्षा यात्रा की। तो तमाम अहम नेता जो हैं वो केरल पहुँच रहे हैं यहाँ। जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं और आरएसएस कार्यकर्ताओं की लगातार हत्याएं हो रही है, उसके विरोध में बीजेपी की ये जन रक्षा यात्रा, और 15 दिनों तक ये यात्रा चलने वाली है। कल इसका आगाज़ किया था बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने और आज दूसरा दिन है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं।